खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां 24 अगस्त को बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति द्वारा आयोजित विशाल कांवड़ यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होने आ रहे हैं। यात्रा के आयोजक संजीव श्रृंगऋषि ने बताया कि कांवड़ यात्रा 24 अगस्त को सुबह 10 बजे से ओरछा धाम से प्रारंभ होगी, जिसमें 5,000 कांवड़ यात्री शामिल होंगे। यात्रा में लगभग 50 डीजे बग्गियों पर भगवान भोलेनाथ और भगवान राम दरबार के स्वरूप चलेंगे। जगह जगह स्वागत होते हुए यात्रा लगभग 2 बजे झांसी के गल्ला मंडी सभा स्थल पर पहुंचेगी, जहां पर वह पूर्व से ही लगभग 5,000 महिलाएं कलश लेकर यात्रा का स्वागत करेंगी। कांवड़ यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सभा को संबोधित करेंगे। इस यात्रा में धर्माचार्यों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें श्री ओरछा धाम मंदिर से रमाकांत पुजारी, झांसी से सिद्धेश्वर सिद्धपीठ के पीठाधीश्वर हरिओम पाठक, मुरली मनोहर मंदिर से महंत गोलवलकर जी, सीपरी राम मंदिर से आचार्य लल्लन महाराज, खाती बाबा मंदिर से आचार्य विनोद चतुर्वेदी, अयोध्या से वैदेही वल्लभ महाराज, महंत विष्णु दत्त स्वामी आदि शामिल होंगे। इन सभी का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सम्मान करेंगे। समिति के संयोजक हेमंत परिहार ने बताया कि मंडी में सभा के उपरांत यात्रा के आगे महिलाएं कलश लेकर चलेंगी एवं किसान बाजार पर मंच से उप मुख्यमंत्री कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। रामलीला मंच एवं बीकेडी से समिति के सदस्यों द्वारा कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। यह यात्रा विविध मार्गों का भ्रमण करते हुए लगभग 72 स्थानों पर भव्य स्वागत के बाद समाप्त होगी। महानगर धर्माचार्य हरिओम पाठक ने बताया कि बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा बुंदेलखंड की ही नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है। इस कांवड़ यात्रा में पूरे बुंदेलखंड के साधु संत शामिल होते हैं और पूरे झांसी के जनमानस को आशीर्वाद देते हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्य रूप से नीरज सिंह, अभिषेक सोनकिया, कमल शर्मा, निर्मल कुशवाहा तथा शिशुपाल आदि उपस्थित रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के द्वारा पिछले 7 वर्षों से यह कांवड़ यात्रा झांसी में लगातार हो रही है। आप सब लोग इसके साक्षी हैं। यह बुंदेलखंड का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन है। वो इस दृष्टि से कि कांवड़ यात्रा तो पूरे उत्तर प्रदेश में निकलती है, लेकिन कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होकर इतने सारे लोग 15 से 20 हज़ार लोग ये केवल झांसी की बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा में ही निकलते हैं। सब जगह लोग 500, 200, 100, 50 की संख्या में लोगों को आपने जाते देखा होगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक साथ कांवड़ यात्री निकले ये केवल झांसी की बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा में ही होता है। निश्चित रूप से आकर्षण है। इसी कारण से हमको प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का समय मिला है और मुख्य अतिथि के रूप में इसमें वो शामिल होंगे। और ख़ास तौर से पूरे यात्रा में जगह जगह लोग उत्साहित हैं और लोग हमसे बात तक कर रहे हैं कि भाई साहब हमको स्वागत करना है, हम यात्रा का यहाँ स्वागत करना है। एक जगह 10-10 लोग स्वागत करना चाहते हैं, तो उनको भी हम लोगों ने अलग अलग बांटा गया है। यानी इस यात्रा का लगभग ओरछा से चलकर हम जब सिद्धेश्वर मंदिर तक पहुँचेंगे तो लगभग 100, 102, 3 जगह इसका भव्य स्वागत होगा। आप लोग भी यात्रा के साक्षी बनेंगे। यात्रा यह बहुत भव्य होगी। जैसा कि हेमंत जी ने बताया कि 5,000 हमारे कांवड़ यात्री हैं और 5 से 7-8 हज़ार महिलाएं हैं। इसके अलावा जनमानस जो नगर का है वो इसमें पूरा शामिल होगा। एक भव्य यात्रा 24 तारीख को आप सबके सहयोग से हमारी संपन्न होगी। आपका जी यात्रा को काफ़ी समय से आप कर रहे हैं, इस बार क्या विशेष? इस बार विशेषता ये है कि हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी इस यात्रा में, चूँकि इस यात्रा को ऊपर तक लोगों ने सराहा है और उन तक बात पहुंची है कि झांसी बुंदेलखंड के झांसी में बहुत बड़ी यात्रा होती है कांवड़ यात्रा। इस तरफ तो लोग जानते ही नहीं थे, तो उनको मालूम चला तो हमने उनसे अपना प्रस्ताव रखा तो उन्होंने उसमें सहमति जताई कि हम आपकी कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं। बुंदेलखंड के किन किन क्षेत्रों से लोगों के आने की संभावना है? बुंदेलखंड के आपके झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, दतिया, इधर शिवपुरी ऐसे ज़िले हैं, जालौन, इन ज़िलों से लोग आते ही हैं, हमेशा आते हैं। कम संख्या में आते हैं लेकिन आते हैं। लेकिन हमने जब प्रारंभ की थी उसके बाद हमने ये देखा कि अब सब जिलों में छोटी छोटी कांवड़ यात्रा होने लगी। हमारा उद्देश्य भी यही था कि जब सब जगह कांवड़ यात्रा शुरू, हम पूरे बुंदेलखंड में कांवड़ यात्रा शुरू कराएं और वो उद्देश्य को पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। हर जिले में कांवड़ यात्रा होती है और कांवड़ यात्रा में खास बात ये कि हमने प्रारंभ किया तो सब जगह जिलों से हमको मैसेज भी आता है, भाई साहब हमारी कांवड़ यात्रा में आइए।
आपका स्वागत है, आप इसको आपको उससे पुष्प वर्षा करके उस शुरू कराइए। तो ये हमारा एक सोचा था कि जब सब जगह हो जाएगा तो हम लोग फिर इसको संपन्न कांवड़ करें। यात्रा तो आप लोग हमेशा निकालते हैं और जो ये तरीके के आयोजन होते हैं इसमें जो सरकार प्रदूषण के लिए भी पूरा बात करती है। हेमंत जी, किस तरह की यात्रा रहेगी, क्या? ये यात्रा बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के द्वारा पिछले 7 वर्षों से यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में कांवड़ यात्रा है ये। इसमें जो लोग कांवड़ लेके चलते हैं उस यात्रा को हम लोग कांवड़ यात्रा कहते हैं। तो हमारे ऐसे झांसी से ज़िले से रजिस्टर्ड हुए 5,51 कांवड़िए जो ओरछा से जल लेकर, ओरछा माँ गंगा हम लोग जिनको वेदवंती माँ कहते हैं, वहाँ से जल लेकर हम लोग चलेंगे कांवड़िए हमारे। और फिर आगे बढ़ते हुए ओरछा तेगेला और गल्ला मंडी पे हमारे इस प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी दोनों लोग इस यात्रा को वहाँ संबोधित करेंगे। वहाँ पर महिलाएं 5100 महिलाएं, 5000 के आसपास की महिलाएं जो रजिस्टर्ड है हमारी, वो इस यात्रा का स्वागत करेंगी कलश लेकर। उसके बाद हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं इस कांवड़ यात्रा समिति के, वो सब लोग झांसी का जनमानस उस समय गल्ला मंडी में मौजूद रहेंगे। वहाँ पर हमारे इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सब उस यात्रा को संबोधित करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद ये यात्रा जो है आगे वहाँ से लक्ष्मी गेट होते हुए, बड़ा बाज़ार होते हुए, कोतवाली और बीकेडी होते हुए सिद्धेश्वर मंदिर पहुँचेगी। वहाँ पर सभी कांवड़िए और माताएं बहनें जो अभिषेक के लिए जल जो ओरछा से लाया जा रहा है वो कलश में लेकर वो जाएंगी, तो सभी लोग वहाँ अभिषेक करेंगे हम लोग। कितना बजट है इस यात्रा का? बजट कोई यात्रा का नहीं होता है, ये तो सबके सहयोग से, आम हिंदू समाज और सभी समाजों के सहयोग से यात्रा हो रही है। ये सब लोग मिलजुल कर हम लोग करते हैं।